मैं वसंत कुमार गुप्ता उर्मिला एजुकेशन अकादमी बस्ती से। देखिए, लेंस के बारे में आगे चर्चा हो रही थी, तो मैंने कल आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त किया था। अब उसी के बाद आइए, संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक। संपर्क में रखे दो लेंसों की संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक। ये हमारा टॉपिक है। अगर दो लेंसों को संपर्क में रखा जाए तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक क्या है। तो मान लीजिए दो उत्तल लेंस हैं। हम उत्तल लेंस का उदाहरण लेकर करेंगे। मान लीजिए दो उत्तल लेंस L1 और L2 एक दूसरे के से संपर्क में रखे हैं। पहले लेंस की फोकस दूरी f1 और दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितनी है, f2 है। माना पतले उत्तल लेंस है, एक बात ध्यान रखिएगा, पतले उत्तल लेंस है। माना इस लेंस की संयुक्त मुख्य अक्ष पर, लेंसों के संयुक्त मुख्य अक्ष पर पहले लेंस की फोकस दूरी हमने क्या माना, f1, दूसरे की क्या माना, f2। संयुक्त मुख्य अक्ष पर मान लीजिए एक बिंदु वस्तु O रखी जाती है। ये देखना इस लेंस के सामने पड़ेगा। तो माना इस लेंस L1 द्वारा वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाती है, स्मॉल u दूरी पर रखी जाती है। मान लीजिए कि इस बिंदु वस्तु का इस लेंस पहले लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कितनी दूरी पर बनता है, I पर बनता है, I' पर बनता है। और इस पहले लेंस से इसकी दूरी कितनी है, V' है। मान लिया कि एक बिंदु वस्तु O संयुक्त मुख्य अक्ष पर रखी जाती है और पहले लेंस से उसकी दूरी u है। इस लेंस द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, I' पर बनता है। अगर लेंस L1 की फोकस दूरी f1 हो तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f बराबर 1/v' माइनस 1/e। ये पहले लेंस के लिए हो गया, उसकी फोकस दूरी f1 माना था। अब जो ये प्रतिबिंब I' बनेगा वो दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। तो मान लीजिए कि इस लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो यही जो वस्तु आपका प्रतिबिंब I' बना है, ये दूसरे लेंस L2 के लिए क्या कर रहा है, आभासी वस्तु का कार्य करेगा। माना इस लेंस द्वारा वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, I पर बन रहा है, और उसकी दूसरे लेंस से दूरी कितनी है, V। यानी ये लेंस L1 के लिए हम बात कर रहे थे, लेंस L1 के लिए। अब लेंस L2 के लिए बात करेंगे, L2 के लिए। तो लेंस L2 के लिए देखिए, यहाँ देखिए लेंस L2 के लिए वस्तु ये है, प्रतिबिंब इधर है। आप इधर भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वस्तु देखना, चूँकि बहुत पतले लेंस है तो जितनी दूरी है V' है उसको हम V मान से, इतनी दूरी को भी V' मान सकते हैं। यानी लेंस L2 से वस्तु कितनी दूरी पर होगा, V' दूरी पर। और प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, V दूरी पर बनेगा। तो दूसरे लेंस, अगर इस लेंस की फोकस दूरी f2 माने तो क्या हो जाएगा, 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v'। इस संबंध नंबर आपका क्या हो गया, 2 हो गया। संबंध आपका 1 और 2 हो गया। दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। समीकरण 1 और 2 को जोड़िएगा। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो इनको आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो देखिए ये वाला 1/v' यहाँ धनात्मक है, 1/v' यहाँ ऋणात्मक है, कट जाएगा तो हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। ये संबंध नंबर 3। अगर इन लेंसों के को हटाकर एक हम ऐसा लेंस प्रयोग करें जिसकी फोकस दूरी f हो और यह लेंस इस u दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब क्या बना दे, v दूरी पर बना दे। u दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बना दे, v दूरी पर बना दे। तो इस मान लीजिए कि इस लेंस के स्थान पे, दोनों लेंसों के स्थान पे अगर एक ऐसा लेंस प्रयोग में लाया जाए जिसकी फोकस दूरी क्या है, f है,
और यह लेंस u दूरी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बना दे रहा है, यफ पर, v दूरी पर बना दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/u। ये संबंध नंबर 4 हो गया। समीकरण 3 और 4 को देखेंगे, 3 व 4 से समीकरण 3 और 4 को देखेंगे, दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो लेफ्ट भी बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f। ये दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक है, दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक है। और अगर दो लेंस जिनकी फोकस दूरियां f1 और f2 हों, एक दूसरे के संपर्क में, ध्यान रखिएगा संपर्क में होना चाहिए, एक दूसरे के कांटेक्ट में रखी गई हों, तो उनकी संयुक्त फोकस दूरी 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f1 प्लस 1/f। आगे तक में अब अगर मान लीजिए पहले लेंस की क्षमता हम P1 मान लें और दूसरे लेंस की क्षमता P2 मान लें, तो P1 बराबर क्या हो जाएगा 1/f1 और P2 बराबर क्या हो जाएगा 1/f2। और संयुक्त लेंस की क्षमता हम P मान लें, तो P बराबर क्या हो जाएगा 1/f। ये मान लिया के यहाँ रखिएगा, तो P बराबर क्या हो जाएगा P1 प्लस P2। ये आपका क्या है, संयुक्त लेंस की क्षमता निकालने का फार्मूला है। ऊपर वाला संयुक्त लेंस की फोकस दूरी और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, संयुक्त लेंस की क्षमता, इससे निकल जाएगी। अब इसी बात को आगे देखिए, इसी में और एक फार्मूला है। जैसे मान लीजिए यदि पहला लेंस, मान लीजिए पहला लेंस जो f1 है वो उत्तल है और दूसरा लेंस जो f2 है वो क्या है, अवतल है, तब संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर क्या हो जाएगी, 1/f1। f1 धनात्मक होगा और 1/f2 क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/f1 माइनस 1/f। अब इसमें यह है कि अगर f1 बड़ा है, f1 ग्रेटर देन f2 या f1 बराबर f2 हो जाएगा, यानी दोनों लेंसों की फोकस दूरियां बराबर है। इस दशा में जब आप निकालोगे तो f का मान जो आएगा वो इन्फिनिटी, यानी समान फोकस दूरी वाले और विपरीत प्रकृति वाले दो लेंसों को अगर संपर्क में रखा जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। अर्थात संयुक्त लेंस एक समतल प्लेट की भांति व्यवहार करेगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए f1 ग्रेटर देन f2, f1 क्या हो, f2 से बड़ा हो, तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी जो होगी, संयुक्त लेंस अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। और तीसरी स्थिति है कि अगर f1 लेस देन f2 या f2 ग्रेटर देन f1, तो संयुक्त लेंस उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, भांति व्यवहार। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको तो क्यों लिख के फार्मूला यही याद रखना है, ये वाला फार्मूला याद करना। ये तो एक विशेष स्थिति है। अगर दोनों लेंस उत्तल हैं तो संयुक्त लेंस उत्तल की भांति व्यवहार करेगा, दोनों लेंस अवतल हैं तो संयुक्त लेंस अवतल की भांति व्यवहार करेगा। परंतु एक उत्तल है एक अवतल है तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। आपको यही दोनों फार्मूले याद रखने हैं, इसी से आगे आपको चलना है। अगर दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हों तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालने का ही फार्मूला है, संयुक्त लेंस की क्षमता निकालने का फार्मूला है। अगर दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हों और संपर्क में एक वस्तु u दूरी, जो संयुक्त लेंस है उससे u दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए और उसका प्रतिबिंब v दूरी पर बने, तब ये फार्मूला अप्लाई करिएगा, 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v। अगर मान लीजिए f1 f2 दो लेंस दिए संपर्क में रखे गए हैं और कह दे कि उन संयुक्त युग्म से, जो लेंस युग्म है उससे मान लीजिए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस फार्मूले से निकल जाएगा। समझ में आ गया? अब इसके बाद हम आगे चर्चा चलेंगे। अब आता है लेंस के लिए न्यूटन सूत्र।
लेंस के लिए न्यूटन सूत्र है। देखिए जो आपका ये फार्मूला है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, इसमें u और v की जो दूरियां नापी जाती हैं वो प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। माने प्रकाशिक केंद्र से बस कितनी दूरी पर है, प्रकाशिक केंद्र से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, और प्रकाशिक केंद्र से फोकस कितनी दूरी पर, अर्थात फोकस दूरी। पर न्यूटन एक ऐसे वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो वस्तु और प्रतिबिंब की दूरियां नापी वो प्रकाशिक केंद्र से ना नापकर लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस से नापा है। तो मान लीजिए उसके लिए सूत्र क्या होगा। मान लीजिए कि एक उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस, एक लेंस आपका यल है, इस लेंस का प्रथम फोकस एफ डैश और द्वितीय फोकस क्या है, एफ। प्रथम फोकस दूरी स्मॉल एफ डैश और द्वितीय फोकस दूरी क्या है, स्मॉल एफ। द्वितीय फोकस दूरी क्या है, स्मॉल एफ। ठीक है। मान लीजिए कि एक वस्तु ए बी, एक वस्तु आपका ए बी है, ये यहाँ रखा जाता है, प्रकाशिक केंद्र उसका ये है। अलग अलग फोकस दूरियां दी गई, प्रथम फोकस एफ डैश और द्वितीय फोकस क्या है, एफ। ठीक है। तो इसका प्रतिबिंब देखो कैसे बनेगा। मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाएंगी वो फोकस से चली जाएंगी, और जो किरणें प्रकाशिक केंद्र से जाएंगी वो बिना मुड़े सीधे चली जाएंगी। इसको यहाँ से ना गुजार के यहाँ से गुजार देते हैं। जो फोकस से जाएगा वो फोकस के समांतर हो जाएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मान लीजिए यहाँ बनेगा। फिर क्या बन रहा है, A1 B1, यहाँ पर A1 B1 आपका प्रतिबिंब बन रहा है। ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है और वास्तविक बन रहा है। इसको यम नाम डाल दीजिए और इसको यन नाम। मान लीजिए लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की जो दूरी दी गई है वो u है, और लेंस की प्रथम फोकस माने कितने माना है, एफ डैश माना है। और लेंस के द्वितीय फोकस से, लेंस के द्वितीय फोकस दूरी कितनी है, एफ है, और द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, v ना मान के इसको मान लीजिए एक्स डैश और इसको मान लीजिए एक्स। यानी लेंस के प्रथम फोकस से बस कितनी दूरी पर है, एक्स डैश पर, और लेंस के द्वितीय फोकस से बस कितनी दूरी पर है, एक्स पर है। तो आप इसको देखेंगे, इस फार्मूले को देखिए कैसे लगाते हैं। इस त्रिभुज में देखिए और इस त्रिभुज में देखिए, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए बी एफ में ध्यान दीजिए, ए बी एफ दिखाई पड़ा। ये त्रिभुज इसके समरूप होगा, इसके समरूप होगा, ओ एन एफ डैश के क्या हो जाएगा, समरूप होगा। यानी ये दोनों त्रिभुज देखेंगे आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप होगा तो भुजाओं में अनुपात होगा, तो अनुपात क्या हो जाएगा, ए बी बटे ओ एन, ए बी बटे ओ एन बराबर क्या होगा, बी एफ बटे एन एफ डैश। तो बी एफ चूँकि किरण का मार्ग है, इसको छोड़ देते हैं, अगला वाला लेते हैं ए एफ बटे ओ एफ डैश। ए एफ बटे क्या हो जाएगा, ओ एफ डैश, ए एफ डैश बटे ओ एफ डैश। इस समीकरण नंबर 1 आया। इन दोनों त्रिभुज को लिया, ये दोनों समरूप होंगे, समरूप में भुजाओं में अनुपात होगा। ये बी एफ वाला छोड़ दिया क्योंकि किरण का मार्ग है, इसको छोड़ दिया। इसी तरह से देखेंगे, या ए बी बटे ओ एन को देखो क्या लिख सकते हैं, ओ एन को लिख सकते हैं A1 B1। तो जहाँ ओ एन लिखा वहाँ क्या लिख दिया, A1 B1 बराबर क्या हो जाएगा, ए एफ डैश बटे ओ एफ। इसको समीकरण नंबर 1 कर दीजिए इस पर। अब आइए दूसरे त्रिभुज में, त्रिभुज जिसको देखिए और त्रिभुज इसको देखिए, दिखाई पड़ रहा होगा। तो आप देखेंगे त्रिभुज जो है ओ एम एफ, दिखाई पड़ा, ओ एम एफ समरूप त्रिभुज होगा, किसके हो जाएगा, A1 B1 एफ के। और जब समरूप होगा तो भुजाओं में अनुपात होगा, तो अनुपात क्या हो जाएगा, ओ एम बटे A1 B1, ओ एम बटे A1 B1 बराबर क्या हो जाएगा, एम एफ बटे, तो एम एफ किरण का मार्ग उसको छोड़ दीजिए, अगला वाला लीजिएगा, ओ एफ बटे A1 एफ। अब फिर आगे देखिए, ओ एम को हम लिख सकते हैं ए बी,
जहाँ OM लिखा वहाँ क्या लिख दिया, AB लिख दिया। AB बटे क्या हो जाएगा, A1 B1 बराबर क्या हो जाएगा, OF बटे A1F। ये संबंध नंबर 2 को। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 व 2 से दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो समीकरण 1 और 2 को देखें, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, AF डैश बटे OF डैश बराबर OF बटे A1F। अब AF डैश का मान रखिए, AF डैश का मान आपका देखिए F डैश है और OF डैश का मान F डैश है, OF का मान F है और इसका मान X है। दिखाई पड़ रहा होगा, तिरछा गुणा करिएगा तो X डैश बराबर हो जाएगा F डैश। इसी को कहते हैं न्यूटन सूत्र। यानी न्यूटन ने वस्तु और प्रतिबिंब की स्थितियों को लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की स्थितियों से नापा। तो न्यूटन सूत्र क्या कहलाता है, इसका डेरिवेशन कभी कभी आता है। तो X डैश बराबर होता है F डैश, जहाँ X डैश क्या होता है, लेंस के प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, और X क्या होता है, लेंस के द्वितीय फोकस से प्रतिबिंब की दूरी। आगे तो समझ में, यदि लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो, तो मैंने चर्चा किया था, अगर लेंस के दोनों ओर के माध्यम समान हो तो F डैश का मान माइनस F, यानी दोनों फोकस दूरियां आपस में बराबर होती है परंतु दिशा विपरीत होती है। इस F डैश का मान यहाँ रख देंगे तो आपका आ जाएगा X डैश बराबर हो जाएगा माइनस F स्क्वायर, या F स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस X। ये लेंस के जब दोनों ओर के माध्यम समान होंगे तो ये फार्मूला है, ठीक है। अलग अलग फोकस दूरियां दी रहेंगी तब तो आप ये लगाएंगे, और अगर लेंस के दोनों ओर के माध्यम फोकस दूरियां अगर दी गई हैं, मतलब द्वितीय फोकस दिया है केवल, तो आप ये लगाएंगे। तो ये चैप्टर लगभग समाप्ति पर है, एक वीडियो और बचा है, उसको हम कल भेज देंगे। इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कल हम बना के देंगे, आज हमने कहा था देने के लिए, पर चूँकि नहीं हो पाया तो हम कल वाली वीडियो में इसको बना के दे देंगे। आप इसको सॉल्व करिएगा। चैप्टर थोड़ा क्वेश्चन इसमें लंबे हैं, 60-65 क्वेश्चन है, पर हम 10-10 क्वेश्चन पर डे आपको देते रहेंगे ताकि उसको आप सॉल्व करेंगे। आगे की चर्चा कल करें। धन्यवाद।